तो तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के आभूषणों के बारे में। तो राजस्थान के आभूषणों की ये क्लास लेने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार ये क्लास लेने के बाद जब आप सवाल करोगे तो आपसे एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपने कभी सुना नहीं होगा। 99% क्वेश्चन आपको इस क्लास के होने के बाद आभूषण का आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिर के आभूषण। सिर के आभूषण सबसे पहले कौन कौन से आते हैं? रखड़ी, शीश फूल, मेहंद, मेरी, टीकड़ा, गोफन, इधर से फीणी। और रखड़ी, शीश फूल, मेहंद, मेरी, टीकड़ा, गोफन, फीणी, टीडी बल्को, टीका, साकली, दामिनी, तावीत और सुरभंग। ये सभी सिर के आभूषण हैं। इनको अपन मस्तक के आभूषण भी बोल सकते हैं। यहाँ तक चीज क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिर के आभूषणों में रखड़ी। तो रखड़ी को कैसे याद करेंगे अब? रखड़ी को याद करने का सिंपल सा तरीका है, पगड़ी को हम कहाँ रखते हैं? पगड़ी को कहाँ रखते हैं? सिर के ऊपर। पगड़ी को सिर के ऊपर रखते हैं। तो ये चीज वहां से ऐसे याद कर लेंगे आप। इसके बाद शीश फूल। इसके बाद आता है जैसे शीश फूल। शीश फूल को शीश से याद हो गया ये तो। सेरज, इसी का शीश फूल को ही सेरज भी बोलते हैं। शीश फूल बोल दो या सेरज बोल दो, एक ही बात है। अब सेरज को कैसे याद करेंगे कि सिर का है या मस्तक का है? जो भी, दोनों एक चीज है। सेरज को सिर से याद कर लो, सिर से। तो ये सेरज हो गया। इसके बाद आता है मेमंद। मेमंद किसी भी इंसान को जब हम ये कहते हैं कि आप इसकी तो मंद बुद्धि है, तो हमेशा क्या बोलते हैं? मंद क्या है? मंद बुद्धि। तो बुद्धि मतलब सिर से हो जाएगा, यहाँ से मस्तक। तो आप जब ऑप्शन देखोगे तो आपको अपने आप ही टिक हो जाएगा ये। अभी हालांकि आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऑप्शन देखने के बाद इजीली कर दोगे। इसके बाद आता है मेरी। तो हम बोलते हैं ना, मेरी को कैसे याद करोगे? मेरा सिर तेरा सिर, ऐसे बोलते हैं ना। मेरा सिर तेरा सिर से याद हो जाएगा ये मेरी। इसी तरीके से टीकड़ा। टीकड़ा सिंपल है। टीकड़ा, जैसे टीकड़ा को क्या कर सकते हो आप? टीकड़ा को टीकरे से याद करो। तो किसी के सिर पे फोड़ते हैं ना ठीकरा, कि तुम तो मेरे सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हो। तो टीकड़ा इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो टीकड़ा भी हो गया। इसके बाद आता है गोफन। गोफन सिंपल है। गोफन को आप, जो सांप की फण होती है, सांप की जो फण होती है, वो उसका सिर वाला पार्ट ही तो होता है। सिर को ही तो बोलते हैं, सिर ही उठाता है वो सर ऊपर। तो ऐसे गोफन भी याद कर लेंगे। इसके बाद क्या आता है? फेणी। फेणी, जब किसी आदमी के सिर पे फेणी रखते हैं अगर हम, तो वो पगड़ी की तरह लगती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि किसी के सिर के ऊपर हमने फेणी रख रखी है। तो ये फेणी भी आप कर दोगे। फेणी दो जगह का आभूषण होता है, आगे भी आएगा एक फेणी। तो इसका ध्यान रखना विशेष। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पे टीडी बल्ब को। इसको आपको याद ही करना है। टीका, इसके नेक्स्ट आता है टीका। टीका सिर पे लगाया जाता है। सांकली, अब मान लो गाय के सांकल कहाँ बांधते हैं हम? सिर के सर पे ही बांधते हैं, ऐसे कहते हैं सिर। इसको गला मत कर देना, सांकली को गला मत कर देना। आपको याद रखना है कि सिर पे ही बांधते हैं। नॉर्मल भाषा में सिर ही बोलेंगे, ना कि गला बोलेंगे, ठीक है? इसको थोड़ा सा याद रखना आप, गला मत करके आ जाना। इसके बाद आता है दामिनी। तो दामिनी, दामिनी आपको याद करना है। एक तो टीडी बल्ब को और एक दामिनी। आपको ऐसे ही याद करना है, ज्यादा ट्रिक बन जाएगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है तावीत। तो तावीत, तो किसी को बोलते हैं कि तवे पे क्या दे दो? सिर दे दो। तावीत को तवे से याद करना है, तवे से, ठीक है?
इसके बाद आता है सुरभंग। तो सुरभंग को हमको करना है कि सिर, इसको भी सुर को सिर से याद करना है। कैसे? कि सिर भंग हो गया किसी का, इसके सिर के साथ आपको भंग भी याद करना ही है, क्योंकि आगे सुर के और भी आएंगे, जैसे सुर लिया, सुर लिया आएगा, तो सुर लिया के अंदर आप सिर मत करके आ जाना, क्योंकि यहाँ पे भंग नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है इसका। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो लगे, सबसे इम्पोर्टेंट है सेरज, जो अभी तक पूछा नहीं है, बहुत कम आया हुआ है। सबसे ज्यादा बार आता है मेमंद। उसके अलावा टीडी बल को बहुत बार आता है, दामिनी भी बहुत बार आ जाता है। तो ये चार है, ये तो आपको याद करने ही करने हैं। गोफन भी याद कर लेना। गोफन आप कर लोगे। फन, सांप की फन कौन सा पार्ट होता है? सिर होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, तो इसके बाद हम देखेंगे सुर लिया। सुर लिया सिंपल सी चीज है, पहले भी हमने पढ़ा था कि सुरभंग पढ़ा था सबसे पहले हमने। सुरभंग जो था वो तो था सिर का, तो यहाँ पे सुर लिया को हम सिर नहीं पढ़ेंगे, इसको सिर मत पढ़ना। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा, एक मिनट। तो हमने सिर के आभूषण कर लिए थे, उसके बाद हम करेंगे कान के आभूषण। कान के आभूषणों में पहले आता है सुर लिया। तो ध्यान रखना, हमने सिर के आभूषणों में सुरभंग पढ़ा था। सुरभंग में हमने सुरभंग में हमने क्या माना था? सुर को सिर माना था। आप सुर लिया को सिर मत मानना। यहाँ पे क्या करना है? सुर लिया, हम सुर कहाँ से लेते हैं? जब भी कोई सुर आता है तो कहाँ से लेते हैं उसको? कान से लेते हैं। कान, कान से लेते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद आता है पीपल पन्ना। पीपल पन्ना सिंपल है, एक पीपल का जो पत्ता होता है, ये जैसे मान लो ये पीपल का पत्ता है, ठीक है, ये पीपल का पत्ता मान लो। इससे हमने दो पत्ते लिए, दो पत्ते लेके हमने क्या बना लिया? दो कान के बना लिए। ठीक है, माला तो बनेगी नहीं पत्ते से, दो बड़े बड़े पत्ते हमने कानों में पहन लिए। तो पीपल पन्ने को कैसे याद करोगे? पीपल के पन्ने, पत्तों से हमने दो कान के पहनने के आभूषण बना लिए। ये चीज क्लियर हो जाएगी, ये गलत नहीं होगा आपका। इसके बाद हम करेंगे क्या? झमेला। तो जिंदगी के जितने भी झमेले होते हैं, आसपास जितने भी झमेले हो रहे हैं, तो वो हम क्या करते हैं, एक कान से दूसरे कान पे बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे को पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को बहुत जल्दी जल्दी झमेले हम पहुंचा देते हैं, तो झमेला ऐसे याद कर लेना। ये चीज क्लियर होगी। इसके आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है अंगूठिया। अंगूठिया या अंगूठिया दोनों एक ही चीज है, ये आपको ऐसे ही याद करना है। पाटीसुलिया भी आपको ऐसे ही याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों ही। टोटी, इसको कैसे याद करोगे? जब भी कोई टोटो की आवाज होती है, कोई भी टोटो की आवाज है, वो कहाँ से सुनाई देती है? ये चीज भी क्लियर होगी। अच्छा, भूजली। भूजली, तो जितने भी जलने की आवाजें होती है, भूबे, जितने भी बू आती है या जलने की आवाज होती है, वो कान से ही आती है। ये भी आप वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है भूचारिया। तो भूमि पर चढ़ने की
जब कोई गाय भूमि पे चर रही होती है तो उसकी आवाज भी हमें कान से ही आती है। तो इस चीज को भी आप वैसे कर देना। तो ये चीज क्लियर हो गई। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो इसके अंदर एक बुचारिया हमने कर लिया, इसके बाद हम कर रहे हैं ओगनिया। तो ओगनिया में क्या है? गन। गन। तो गन की आवाज कैसे आती है? कानों में आती है गन की आवाज। तो इसमें आप जब 2-3 बार इसको देख लोगे तब आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। फिलहाल आपको ये याद करना है कि गन से याद करना है इसको। अब नेक्स्ट जो आ रहा है एरन हार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा गलतियां होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या है? एरन हार। इसमें हार हम देख के, इसके अंदर हार को देख के हम या तो गले का या सिर का आभूषण करके आ जाते हैं, या गले का सबसे ज्यादा इसको करके आते हैं। तो आपको गले का आभूषण नहीं है। इसमें क्या करना है, याद करने का ट्रिक बता देता हूँ आपको। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, हे इधर आ, हे इधर आ, ठीक है? तो बुला रहे हैं हम, तो उसके कान में जा रहा है या नहीं जा रहा क्या पता, लेकिन हम जोर से बुलाते हैं। जब वो नहीं सुनता, जब उसके कानों में आवाज नहीं जाती, तो हम क्या बोलते हैं फिर? हे इधर आ। जब वो नहीं सुनता है तो जोर से बोलना पड़ता है, हे इधर आ। तो आपको ये हे याद करना है। ये इसी से ही ये क्लियर हो जाएगा आपको, अब गलत नहीं होगा ये। तो कान के आभूषण भी हमने कर लिए। तो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नाक के आभूषण। इसके अंदर चोंप, चुन्नी, फीणी, भंवरिया, वारी, बेसरी, लटकन, बुलाक, नकेसर, खीवन। सबसे इम्पोर्टेंट है फीणी। हमने सिर के अंदर भी पढ़ा था, मैंने वहां पे भी याद दिलाया था आपको कि ये फीणी आगे भी आएगा। हमने वहां पे याद किया था कि फीणी, किसी के सिर पे जब फीणी रखते हैं तो वो पगड़ी के समान लगती है। तो अगर सिर और नाक आपको दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, अगर सिर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको क्या करना है? नाक करना है। तो फीणी कहाँ का आभूषण भी है? नाक। ये चीज क्लियर हो गई। उससे पहले एक और चीज यहाँ पे क्लियर करने वाली है। ये चोंप है, एक आभूषण होता है, एक आभूषण होता है चुप। चुप आभूषण होता है एक, वो होता है दांत का। और ये जो आभूषण है ये है, एक मिनट, ये आभूषण है नाक का। तो हम चुप होते हैं तो हमारे दांत क्या होते हैं? बंद होते हैं, ठीक है? और जब ये चोंप आ रहा है ऑप्शन में, तो इसमें क्या करना है अपने को? नाक करना है, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा जो याद करने वाली चीज है इसमें, वो क्या है? एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट चीज है भौरिया या भौरा। ये जो भौरिया या भौरा, ठीक है? अब मैं इससे पढ़, एक मिनट। तो भौरिया या भौरा सिंपल है। भौरा जो होता है वो कहाँ बैठता है? भौरा, वो बैठता है भौरा नाक पे, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गई। भौरा कहाँ बैठता है? एक पेन की साइज थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ मैं। भौरा नाक पे बैठता है। ये चीज क्लियर होगी। वारी। अब कोई भी जब वार करता है हमारे ऊपर, जब भी कोई वार करता है, वो जब शूर्पणखा पे राम ने वार किया था तो कहाँ किया था? नाक पे किया था। ये चीज यहाँ से क्लियर हो गई। बेसरी। बेसरी को आपको कैसे करना है? सिंपल है। बेसरी, एक मिनट में इसको क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ इसको, यहाँ पे छोटा करके इसको यहाँ लगा देता हूँ, जिससे ज्यादा अच्छे से मैं कर पाऊंगा। बेसरी। तो बेसरी में क्या होता है? जब हम बोलते हैं ना यार इसकी नाक पे कोई असर ही नहीं होता, बेअसर है, मतलब कोई असर नहीं होता, ठीक है? तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। बेसरी हो गया।
इसके बाद लटकन, ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे। बुलाना, ये बुलाक, ये जो बुलाक है ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बुलाक और नकेसर ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बेसरी भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो आप कैसे करोगे बेसरी को? तो अभी मैंने बताया कि किसी की नाक पर बेसर होता है, कभी कभी कितना ही कह दो बेसर होता है, तो नाक से बेसर हो गया। बुलाक, जब कोई बिना बुलाए आ जाता है घर पे, बार बार घर पे बिना बुलाए आ जाता है, तो क्या बोलते हैं यार, इसकी तो नाक ही नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेसरी, बुलाक और नकेसर बहुत बार पूछा हुआ है। अब नकेसर को कैसे याद करोगे? सिंपल है, इसके नाम में ही नाक है, तो नकेसर नाक, नकेसर को नाक वैसे याद कर लोगे। खेवन, खेवन को या तो आप ऐसे नॉर्मली भी याद कर सकते हो कि यार इसको कहने की क्या जरूरत है, नाक की नहीं है क्या, ऐसे याद कर। तो ये सिंपल सी चीज है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, मैं आने वाले वीडियोज में और ज्यादा क्लियर करके इसको बता दूंगा। तो नाक के आभूषण हो चुके हैं सारे, नाक के आभूषण हो चुके हैं सारे। अब नेक्स्ट चलते हैं दांत के। तो दांत के आभूषण बहुत कम भी है और इजी भी है। हम चुप कहाँ रहते हैं? जब हम चुप रहते हैं तो हमारे क्या होते हैं? दांत बंद होते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई भी चीज रखते हैं खाने से पहले, जब भी कोई खाने की चीज रखते हैं तो मुंह में रखते हैं, तो वो दांतों के बीच ही तो रखते हैं। मेख, ये तो आपको ऐसे ही याद करना है। दस, धंस भी, जैसे धंस को इजी है, जैसे धंस को हम दंस से याद कर सकते हैं। तो ये दांत ही तो होते हैं एक तरह से सांप के, सांप के दांत ही तो होते हैं, दंस। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से। तो दांत बहुत सिंपल था। इसमें मेक याद करना, मेक बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है ये मेक, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं है, आया भी होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है मेक। अब आता है नेक्स्ट, गले के आभूषण। जितने भी आभूषण है उन सब में सबसे ज्यादा है गले के आभूषण। सबसे ज्यादा संख्या में गले के आभूषण है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आभूषण होते हैं वो गले के आभूषण ही पूछे जाते हैं। तो इनमें जो कुछ मेन मेन है वो मैं आपको ट्रिक से बता दूंगा। तीमनिया, तीमनिया को कैसे याद करोगे? तीन मनके की माला बनाई, तीन मनके की माला बना के अपन ने पहन ली, तो तीमनिया को ऐसे याद कर लिया। ठीक है, तीमनिया याद हो गया, गले में पहनते हैं माला। गलपट्टियो, तो ये तो गले में, इसका वैसे नाम आ रहा है गलपट्टियो। तुलसी, अब तुलसी के पत्ते तो छोटे छोटे होते हैं, पीपल की तरह बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो इनसे हमने तुलसी के पत्ते से क्या बना ली? माला बना ली और गले में पहन ली। चंपाकली, चंपाकली ये भी आपको ऐसे ही याद कर लेना कि कली है कोई, उनकी हमने माला बना ली। ठीक है। कंठ, कंठ होता है गला, कंठ क्या होता है? गला होता है। मांडलिया ये सबको पता है। जंतर ये आपको याद करना है। झालरा, तो झालरा को कैसे करोगे? एक झालर है, झालर को, झालर की हमने क्या बना ली? झालर की माला बना ली। बहुत बार बनाते हैं ना झालर, तो उसको ऐसे याद करना है कि झालर की हमने माला बना ली। इसको एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ। तो सिंपल सी बात है, हमने झालर भी पढ़ ली। हालरो आपको याद करनी है। कंटी, कंटी को कंठ से याद कर लो, कंठ, गला। हंसली या खुंगाली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं एक बार कर देता हूँ, वैसे ही पढ़ा देता हूँ आपको। हंसली, हंसते कहाँ से हैं? गले से। जब भी हम हंसते हैं तो गले से हंसते हैं, कि जब भी हंसता है तो इसका गला कितना अच्छा है, हंसी अच्छी निकलती है। जो हंसते हैं तो हंसी जो अच्छी होगी या बुरी होगी वो गले के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको आप हंसली को ऐसे याद कर लो कि हंसली, जब हम हंसते हैं तो वो जितना अच्छा हमारा गला होगा उतनी ही प्यारी हमारी हंसी होगी। खूंगाली, खूंगाली तो बहुत बार पूछा जाता है, तो ये सिंपल है, हम जो गाली देते हैं वो गले से तो निकलती है, गालियां गले से तो निकलती है, या गाली और गला एक ही बात हो गई। आड़, बजटी, पोत, हाकर, सरी। तो इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर आगे ये चार जो बचे हुए हैं इनको मैं
आके बता देता हूँ, 1 मिनट। ये पूछे हुए हैं, ये 4, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, हमेल। तो ये तो आपको नॉर्मली ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, पोत, हाकर और सरी। हाकर का आपको मैं बता देता हूँ, किसको बोलते हैं ना हाकर, है ना, जब किसी को दवाई दे रहे होते तो हाकर, तो गले को ही तो बोलते हैं कि दवाई लेनी है, हाकर, ठीक है। तो हाकर याद कर लेना, सरी और पोत ये आपको याद करना है, हमेल, हमेल भी याद करना है, टूसी भी आपको, ये 3-4 आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि सारों की ट्रिक बनाने से फिर क्या होता है, मिक्स हो जाता है। तो कुछ आपको ऐसे भी याद करने पड़ेंगे, बाकी मैंने इसकी ट्रिक इसकी बता दिया, मैंने इसका बता दिया, इसका बता दिया। पोत हाकर सरी के अंदर मैंने हाकर का बता दिया कि हाकर, ठीक है। पोत और सरी आपको खुद को करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, हाथ या कलाई के आभूषण, गोखरू, बल्ल्या, गजरा, नोगरी, पूनच या पूंछ, आंवला, कंगन, सेवटा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो गोखरू, जब हम गाय को खाना देते हैं, गौ को खाना देते हैं, तो गौ माता को जो खाना देते हैं, तो हाथ से ही तो देते हैं, हाथ की कलाई से तो देते हैं, हाथ से तो देते हैं खाना, रोटी जो भी देते हैं डेली, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बल्ल्या। वेरी, ये तो बल्ल्या तो बहुत, ये आया हुआ भी है एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो बल्ला होता है उसको किससे उठाते हैं, हाथ से तो खेलते हैं बल्ले से, हाथ से, तो ऐसे। गजरा, गजरे में बहुत, गजरे में आप ध्यान रखना कि गजरा हाथ में, अगर ऑप्शन में हाथ हो और अदर ऑप्शन ना हो तो गजरा हाथ में ही, हाथ में भी पहना जाता है, ये ध्यान रखना। नौगरी, नौगरी भी एग्जाम्स में काफी बार आया हुआ है, इनमें जो सब, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे नौगरी भी एग्जाम में आया हुआ है, आंवला भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये चीजें, सेवटा भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये याद रखना है। नौगरी को कैसे याद करोगे, नौगरी को आप याद कर लेना घड़ी से, किससे, घड़ी, घड़ी या घड़ी, घड़ी, ठीक है। तो घड़ी कहाँ पहनते हैं, घड़ी कहाँ पहनते हैं, हाथ में। पूनच या पूंछ, ठीक है, या तो इसको जब हम राखी पे पूंछा बांधते हैं उससे याद कर लो, या सेकंड चीज है 5, है ना। तो 5 अंगुलियां कहाँ होती है, 5 अंगुलियां कहाँ होती है, हाथ में ही होती है, पैर में नहीं होती, ये आपको मान के चलना है। पैर में भी होती है, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है कि 5 अंगुलियां हाथ में होती है, ठीक है। यह सबसे बेस्ट तो यही रहेगा कि आप इसको पूजा से याद कर लो, ये ज्यादा बेस्ट है ताकि कंफ्यूजन में ना हो आप, ठीक है। आंवला, आंवला आपको ऐसे ही याद करना है। कंगन सबको पता है, ये याद, ये तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। सेवटा, तो सेवटा कैसे करना है इसको मैं बता देता हूँ। तो मैंने क्लियर कर दिया इसको एक बार, ताकि मैं अच्छे से समझा सकूँ एक बार फिर से। तो सेवटा को कैसे याद करोगे, इसको मैं एक बार हिंट दे देता हूँ। सेवटा में आप सेव उठाओ, तो सेव जब हम चाकू से खाते हैं उसके बजाय अगर हम केवल हाथ से ही खाएं, हाथ का यूज करके खाएं, उसको ना काटें, तो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो इसमें आपको ऐसे नॉर्मली याद कर लेना है कि सेव, टमाटर, ऐसे टमाटर याद कर लो, तो सेव या टमाटर हो, उनको चाकू से ना काट के हाथ से ही खाओ सीधे, तो ज्यादा गुण करता है। तो सेवटा आप इसे भी कर दोगे इस। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, हाथ की या कलाई के आभूषण हमने पढ़ लिया, हाथ के आभूषण भी हमने पढ़ लिए, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट चलते हैं बाजू। तो इसके अंदर आता है कतरिया, गजरा, नवरत्न, टड्डा, अनंत, तकमा और हार पान। ये गजरा हाथ का ही बड़ा था और बाजू का भी है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही जगह काम में आता है।
कतर। अब हमने शोले मूवी पढ़ा था तो उसके हाथ क्या कर दिए थे, कतर दिए थे। उसमें हाथ क्या कर दिए थे, कतर दिए थे। हाथ या बाजू, इसको बाजू भी बोल सकते हो। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे, या तो हाथ आएगा या बाजू आएगा। तो बोझ बाजू या हाथ जो भी आए दोनों में कर लेना। नवरत्न, या आपको याद करना है। टेढ़ा, अच्छा टेढ़ा को कैसे याद करना है, टेढ़े से याद करना है आपको। टेढ़ा क्या होती है, हमारी बाजू टेढ़ी होती है जब हम घुमाते हैं, जब उसको मोड़ते हैं तो बाजू, जब हम उनको उसको मोड़ते हैं तो बाजू क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तकमा, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखाई दे। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ इसको। अब नेक्स्ट है तकी तकमा। अच्छा तो बताओ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ का ही तकिया बना लेते हैं, बाजू का ही तकिया बना लेते हैं। उनको तकिए की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हाथ या बाजू का ही क्या बना लेते हैं, बाजू का तकिया बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। हार पान, तो हार पान, गले का मत करना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गले का मत करना, हार पान। ये हमको पान जो है वो हाथ में हथेली पे या जो बाजू पे पान रखा हुआ है, ये वैसे याद करना पड़ेगा, हार पान। इसको स्पेशल ध्यान रखना, गला मत करके आना इसमें। ये चीज भी क्लियर हो गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, अंगुलियां या हाथ के आभूषण। ठीक है, हाथ की जो अंगुलियों हैं, हाथ के आभूषण हमने कर लिए, बाजू के आभूषण हमने कर लिए। अब हाथ की अंगुलियों की बारी है। पहला आता है बिट्टी, अरसी, दामना, मूंदड़ी। ये तो सबको पता है, ये तो इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं है। बीटी, तो बीट जो होती है वो हाथ की अंगुलियों पे पड़ जाती है कई बार। ठीक है, तो बीट कहाँ पड़ जाती है, हाथ की अंगुलियों पे। अरसी, जो हमें जब 80 गिनना होता है, 80 गिनना होता है तो हम हाथ की अंगुलियों पे गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो हाथ की अंगुलियों पे गिनते हैं। दामना, जब किसी को दाम दिया जाता है, जब हम बोलते हैं कि यार पैसे दे, तो हम हाथ से इशारा करते हैं ना, तो हाथ की अंगुली से इशारा करते हैं, दोनों उंगलियों से। तो दाम लेना हो किसी से तो दामना। दामना या दामना दोनों ही ऑप्शन में हो सकते हैं, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दामना भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दामना मतलब दाम के बारे में जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले ये चीज तो कनेक्ट तो नॉर्मल चीज है। इसमें सट को याद करना है आपको, कंदोरा कंदोरी एक ही चीज हो गई, तगड़ी एक ही बात है। तो जब आप कंदोरा पढ़ लोगे तो तगड़ी आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो कंदोरा कैसे याद करना है, कमजोरा, कंदोरा को आपको कैसे याद करना है, कमजोरा से। ठीक है, तो कोई भी चीज कमजोर, कमजोर कहाँ से होता है हमारा शरीर, कमर से ही तो होते हैं। मजबूती या कमजोरी जो भी हम देखते हैं कमर से देखते हैं। तो कमजोर, कंदोरा को कमजोरा से याद करना है। और जो कमजोर हम जो भी होते हैं, कमजोर किसी व्यक्ति को कहना होता है तो वो कमर से कहते हैं। तगड़ा, कोई भी इंसान तगड़ा है तो कहाँ से देखते हैं, कमर से देखते हैं। दोनों चीज याद हो गई। सट को, सट को आपको नॉर्मली ऐसे ही याद करना है। ठीक है, सट को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके बारे में। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पैर के आभूषण। पैर के आभूषण है और उसके बाद पैर की उंगलियों के आभूषण बचेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं पैर की उंगलियों के आभूषण करवा देता हूँ। इसमें तीन ही है, फोलरी, बिछुड़ी और बिछिया। ये दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ये याद होगी तो आपको दूसरी भी याद हो जाएगी। फोलरी, फोलरी में क्या है, जब हमारी पैर की उंगलियों पे कुछ कोई चीज आ जाती है, कोई पत, जब हमारे पैर किसी चीज के नीचे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। पैर की उंगलियां क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो हाथ, जल्दी से हमारा हाथ कनेक्टेड नहीं होगा, हाथ की उंगलियां ज्यादा नहीं आएगी, ज्यादा पैर की उंगलियां कनेक्टेड होती है, किसी पत्थर पे लग गई या जो भी किसी टकरा गए तो वो जल्दी फूल जाते हैं। तो ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सी उंगलियां फूलती है, पैर की उंगलियां फूलती है, तो फोलरी को फूलती है, ऐसे याद करना है। बिछुड़ी, अब जो बिच्छू वगैरह जो भी होते हैं, इसको एक मिनट, बिच्छू वगैरह हमारे पैरों के नीचे तो आते हैं, पैर की उंगलियों के ही आते हैं सबसे पहले तो।
तो इसको भी ऐसे याद कर लेना आपको। तो बिच्छू बिछिया दोनों एक ही चीज है, तो ये आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। अब आता है पैर के आभूषण। पैर के आभूषण में क्या है? तेधड़, हीरा नामी, लंगर, नुपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तनका, रमझोल और नेवरी। ये तो एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछा नहीं जाता, लगभग लगभग बहुत बार ये पूछा जाता है, तो इसको भी याद करेंगे। तो तेधड़, तो तेधड़ को याद करने का क्या तरीका है, इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, तेधड़ कैसे याद करना है। तो तेधड़ के बारे में सिंपल सी चीज है। तेधड़ को कैसे याद करेंगे? जब कोई आदमी तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना किससे संभव है? जाहिर सी बात है, पैर जितने मजबूत होंगे, जितने लचीले होंगे, जितनी प्रैक्टिस होती है हमारी, तो पैरों के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई आदमी आदमी कितना तेज दौड़ता है। तो तेज से तो क्या कर लोगे? तेज, और धड़ को दौड़ से कनेक्टेड कर लेना आप। हीरा नामी, कोई भी इंसान हीरे की तरह नामचीन कब होता है? जब वो तेज पैरों पे मतलब ज्यादा संघर्ष करता है, तो हीरा नामी हो गया। लंगूर, जो लंगूर होते हैं वो जितने ज्यादा क्यों एक्टिव रहते हैं? क्योंकि उनके पैर क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। एक मिनट। तो तेधड़ कैसे याद किया हमने? तेज दौड़ने से याद किया। तेज से तेज और धड़ से दौड़। ठीक है, तेज दौड़ने से। कोई भी इंसान हीरे की तरह नामचीन कब हो जाता है? जब वो मेहनत करता है, दौड़ता है, बहुत चलता है, संघर्ष करता है। लंगूर, लंगूर इतनी सारी एक्टिविटीज कैसे कर पाता है? क्योंकि उसके पैर ही इसी तरीके से बने होते हैं, पैरों के कारण ही वो इतनी सारी एक्टिविटीज कर पाता है। नुपुर, नुपुर आपको ऐसे ही याद करना है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है साथ के साथ। टनका, अब कोई भी टनके को आप जब ऐसे याद कर सकते हो टनके को, कि कोई भी टुनक टुमक टुमक के कैसे कम नाच पाता है? जब उसके पैर साथ दें। पैरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो टुनक टुनक के नाचेगा या नहीं। ठीक है। रमझोल और नेवरी, इसके लिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि ये दोनों, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और ये क्लियर होने भी आपके लिए, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही बार में हो जाएंगे। रमझोल, नेवरी को आप नेवर भी बोल सकते हो। तो जब कोई इंसान शराब पी लेता है, शराब पी लेता है या रम पी लेता है, जब कोई इंसान शराब या रम पी लेता है तो झूलता रहता है। तो रमजोल, ये चीज, रम पी लेता है या शराब पी लेता है तो वो उसको होश नहीं होता। तो होश कहाँ नहीं होता उसको? पैर उसके क्या होते हैं? डगमगाते हैं। ठीक है। तो क्या कैसे याद करोगे? जब कोई इंसान रम पी लेता है तो उसके पैर क्या होते हैं? डोलते रहते हैं इधर उधर, पैरों से डोलता रहता है। ये चीज क्लियर हो गई। अब आती है नेवरी। नेवरी तो और भी आसान है, इन दोनों को एक चीज साथ याद करने वाले हैं। नेवरी या नेवर, हमारे पैरों, जब भी कोई नेवला होता है, नेवला वो कहाँ आता है? पैरों के नीचे ही तो आता है। इसको भी आप वैसे याद कर लेना, पैरों के नीचे नेवला आता है। अब नेक्स्ट, ये हमारी आज आभूषणों की क्लास हो गई। आपको अगर कोई भी डाउट आया हो, अगर आपको किसी भी चीज में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। इतना मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आप उठा लेना, आपका आभूषण का 99% एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।